जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। ये बात मानो मुंह पे आ चुका है, बोलने का हैबिट हो चुका है। तो आज का व्लॉगिंग में सुबह सुबह कितने बजे स्टार्ट की हूँ, 6:22 में, मतलब 6:30 बजने वाले हैं। और अभी मैं खाना बना रही हूँ। आज तो एक्सरसाइज भी नहीं की क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, ऊपर से खाना बनाना है, पूजा करना है, तो टाइम नहीं मिल पाया। और खाने में देखिए करेली का भुजिया बना रही हूँ और साथ में आलू का सब्जी और चावल। तो चलिए फटाफट से खाना बनाते हैं, उसके बाद नहाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा खेत साइड इसलिए क्योंकि आज है छठ का नहाए खाए। पर हम लोग के गांव में 2 बार नहाते हैं, पहला दिन फिर दूसरा दिन। तो आज पहला नहाए खाए है। तो हम लोग का प्रचलन होता है कि उस दिन, जिस दिन नहाए खाए होता है, उस दिन लौकी का सब्जी बनता है, जिनके घर में छठ होता है। तो मेरे मायके में छठ हो रहा है, तो मैं वहाँ, मेरे घर में सब्जी नहीं है, मतलब लौकी नहीं है। तो मेरे घर में देखिए यहाँ लौकी फला हुआ है, तो ये लौकी भेजवा दूंगी मैं अपने मायके। इसे चलिए काट के डिपिक गिरेगा ना, नहीं दोनों काट दे मम्मी। देखिए कितना बड़ा बड़ा देख रहे हैं लौकी। तो मैं पूजा करने के लिए आ चुकी हूँ। खाना वाना सारा तो बन ही गया है, तो चलिए फटाफट से पहले पूजा करते हैं। पूजा वूजा तो कर ली मैं, और अब मैं आ चुकी हूँ डायरेक्टली टेबल पे। और इधर देखिए मम्मी गेहूं फटक रहे हैं। गेहूं इसलिए क्योंकि अखरोट जो बनता है, जो प्रसाद होता है एक अरग के दिन, जिसे बहुत लोग टिकिया बोलते हैं, अखरोट जो भी, तो उसी का प्रसाद बनेगा गेहूं का। तो इसी वजह से मम्मी धो रहे हैं। एक्चुअली मेरे घर पे नहीं हो रहा है, फिर से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा ऐसा आप लोगों को देखने को मिल लगा, कभी छठ के लिए लौकी, कभी ये वो। तो मेरे घर पे नहीं हो रहा है, मेरे मायके में हो रहा है। तो यहीं पे मम्मी मंगवा ली कि मैं धो दूंगी, क्योंकि छठ के दिन में बहुत काम होता है। तो इसी वजह से मम्मी बोले कि पुसी यहीं पे मंगवा लो, हम धो वो के रख देंगे। तो उसी काम में मम्मी लगे हुए कल से लगे हुए, आज हुआ है, अभी भी नहीं हुआ, अभी धोना बाकी है। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ मेरा हाफ लेक्चर एंड उस लेक्चर का नोट्स साथ में, नोट्स के साथ में रिवीजन की हूँ, प्रॉपरली नहीं की हूँ। तो यहाँ मेरा देख सकते हैं, अभी मैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ी थी। तो जब भी मैं नदी तंत्र पढ़ती हूँ तो सर जब समझाते हैं, तो मेरे को जब लगता है कि मैं प्रॉपरली जो होता है ना कि मैप के थ्रू मैं नहीं पढ़ी हूँ, तो मैप से मैं पढ़ती हूँ खुद से गूगल में सर्च करके। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र फिलहाल मैं पढ़ रही थी, तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ उसका जो प्रवाह क्षेत्र है। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम क्षेत्र देखा जाए तो तिब्बत का जो मानसरोवर झील है, वहाँ से उत्पन्न होके वो सीधे असम, अरुणाचल प्रदेश के पास यू टर्न लेती है, जिससे उसे जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे वहाँ पे दिहांग ही ना, हाँ दिहांग कहा जाता है। और वो जब दिहांग नदी आगे बढ़ती है तो उसे फिर बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। उस ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और फिर वही जमुना नदी आगे चल के मेघना नदी कहलाती है। तो इसका क्रम किस प्रकार हम याद रख सकते हैं। सर्वप्रथम तो ये मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील में सांगपो, वहाँ पे उस नदी क्षेत्र को सांगपो कहा जाता है। सांगपो से आगे यू टर्न अरुणाचल प्रदेश में लेती है, उसे दिहांग कहा जाता है। फिर दिहांग से होते हुए, असम से होते हुए वो बांग्लादेश में आती है। तो बांग्लादेश में उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और वही जमुना फिर आगे जाके मेघना कहलाती है। जमुना से कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। भारत का यमुना अलग है और जमुना अलग है। यमुना गंगा नदी की सहायक नदी है
और जमुना ब्रह्मपुत्र का ही बांग्लादेशी नाम है ना। तो फिलहाल ये तो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं गवर्नेंस का क्लास करूँगी। तो यहाँ मेरा ज्योग्राफी का गवर्नेंस का भी क्लास हाफ लेक्चर कंप्लीट हो चुका, मतलब 1 घंटे का। और अभी टाइमिंग देखिए, दिख रहा आप लोगों को, 1:13 हो चुके हैं। और ये है मेरा रेस्ट का टाइम, मतलब यहाँ पे मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो चुका है। और फिलहाल अभी मैं पढ़ रही थी सेल्फ हेल्प ग्रुप, और इसके बारे में मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी वरना आप लोग भी बोर हो जाइएगा। और जब देखिए गेहूं घाटा हुआ, भी उस गेहूं को चला दूंगी ताकि सूख जाए फटाफट से। तो मैं आप लोगों के सामने बहुत देर के बाद आ रही हूँ, और अभी टाइम हो चुके हैं 5:30। और मैं 3 बजे पढ़ने के लिए बैठ गई थी, 2 बजे ही, बट कंटिन्यू नहीं की ब्लॉगिंग, इसलिए नहीं की क्योंकि मैं पढ़ रही थी थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही गहराई में। तो और मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, डीपी के पास था, तो इसी वजह से मैं फिर पढ़ने लग गई। और अभी ब्लॉगिंग को कंटिन्यू कर रही हूँ। इधर देखिए मिठू को, मिठू क्या कर रहा सोनू? हाँ नहीं आएगा? आ जाओ। आओ। खा लो तू। तो अभी मेरा ज्योग्राफी का क्लास प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है। और इससे पहले मैं पढ़ रही थी गंगा नदी तंत्र को रिवीजन कर रही थी, याद कर रही थी कि जो भी उसकी सहायक नदियां हैं, जैसे रामगंगा हो गया, उसके बाद गौमुख हो गया, उसके बाद घग्गर हो गया, गंडक हो गया, और साथ में कौन कौन से हैं, महानंदा, ये सब है, टोन्स, सोन, यमुना। तो ये सारे ही रिवीजन कर रही थी अच्छे से। मतलब रिवीजन करने का मतलब मैं आपको दिखाती हूँ किस टाइप में। हंसी आएगी मेरी कॉपी देख के आप लोगों को। यहाँ दुपट्टा उपट्टा सारा रखा हुआ है, देखिए। मैं बिल्कुल ऐसे ही रिवीजन करती हूँ, मतलब जब तक मेरे को दिमाग में अच्छे से नहीं बैठ जाता है ना, तब तक मैं लिखते रहती हूँ। यहाँ से स्टार्ट की थी लिखना, यहाँ जाके सारा याद हो गया। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ शाम हो चुका है तो अंधेरा आ रहा है, अच्छे से लाइट नहीं दिख रहा है। तो चलिए चलेंगे नीचे स्टडी करूँगी। ये रहा दूध, क्योंकि आज बनने वाला है खीर। क्या बनने वाला है अर्चना? आज बनने वाला है खीर। और इनको देखिए ये कहाँ बैठे हुए हैं। आज अर्चना बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्यों खुश है बताइए? कॉफी मिला। क्यों कॉफी मिला है? नहीं जानते? कॉफी आपको मिला है और बोलते नहीं जानते? क्यों मिला बताइए, बताइए, हाँ बताइए ना। अरे जो सच है वो बोलिए। आज ये अपने क्लास में टॉप किए हैं, मतलब कि टेस्ट हुआ था तो सर बोले थे कि जो टेस्ट में फर्स्ट लाएगा उसको कॉपी मिलेगा। तो अर्चना टेस्ट में फर्स्ट किए हैं, तो इसी वजह से कॉपी मिला। पता नहीं क्यों नहीं बता रहे, अधिक खुश है इसलिए या कुछ कुछ क्यों नहीं बता रहे थे? ऐसी नहीं बता रहे थे, ऐसी। तो अभी फिलहाल बनाऊंगी खीर, दूध गर्म हो ही रहा है।